लघु उपन्यास आना इस देश, लेखिका डॉक्टर कृष्णा अग्निहोत्री, प्रथम संस्करण 2014, अमन प्रकाशन कानपुर। लेखिका कृष्णा अग्निहोत्री के लेखन में स्पष्टता रही है। अपने अनुभव, संघर्षरत व्यक्तित्व और कल्पना के माध्यम से साहित्य सृजन में यथार्थता को शब्दबद्ध किया है। अपने अनुभवों को छिपाना इनकी प्रवृत्ति नहीं है। नारी विमर्श इनके रचना संसार के सबसे सशक्त माध्यम रहा है। ग्लोबलाइजेशन के युग में भी औरत दोहरी जिम्मेदारी निभाकर भी स्वेच्छा से अपने मनचाहा कुछ भी नहीं पा रही है। प्रस्तुत उपन्यास आना इस देश की नायिका सुरैया इस बात का प्रमाण है। पाकिस्तानी सुरैया एक पढ़ी लिखी, सुशिक्षित, संस्कारवान, रूपसी लड़की है और एक जानी मानी गज़ल गायिका भी है। शादी के बाद पति परवेज़ को उसका सजना संवरना, पब्लिक में जाना अच्छा नहीं लगता। वह मुंह पर एसिड डालने की धमकी भी देता है। धर्म की आड़ में खुद दूसरी शादी करके सुरैया को बेघर कर देता है। इसके बाद सुरैया पर बहुत कुछ गुजरती है। बाद में कड़ी से कड़ी जुड़ती है और सुरैया अपनी सहेली के साथ भारत आती है। यहाँ आकर अबीर से मुलाकात होती है। फिर प्यार, और उस प्यार पर सब कुछ न्यौछावर करके उसके लिए जीना चाहती है। लेकिन हमेशा धर्म के ठेकेदारों का भय उसे सताता रहता है। इसी डर से जान देने वाले हिंदू प्रेमी से शादी करके घर बसाने में असफल हो जाती है। कृष्णा जी ने इस उपन्यास में भावात्मक संवादों से पाठकों को सफलतापूर्वक बांधे रखा है। संवादों से पात्रों की चरित्रगत विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। पात्र जब बोलते हैं तो उनका उच्चारण, विचार तथा अभिव्यक्ति से पात्रों की वैचारिक मानसिक स्थिति का ज्ञान भी पाठकों को होता है। भावात्मक संवाद पाठकों के हृदय को छू लेते हैं, जिससे पाठकों के मन में पात्रों के प्रति सहानुभूति तथा विश्वास प्रकट होता है। आना इस देश उपन्यास में भी अनेक जगहों पर इस तरह के संवाद मिलते हैं। सुरैया पढ़ी लिखी लड़की है, वह अपने पैरों पर खड़ी है। सामाजिक स्तर पर उसके विचार बहुत ही सटीक हैं, व्यवहारिक और कई जगहों पर प्रखर भी हैं। लेकिन अनेक जगहों पर जब वह व्यक्तिगत स्तर पर आती है तो वह बहुत संवेदनशील हो जाती है। ऐसी जगहों पर उपन्यासकार कृष्णा अग्निहोत्री ने बड़े ही कोमल शब्दों का प्रयोग किया है। सुरैया, तरन्नुम, नाना नानी आदि पात्रों के संवादों में उर्दू शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है, जिससे वे संवाद और अधिक मधुर और कोमल भी बन गए हैं। सांप्रदायिक संवादों के क्षणों में भी उपन्यासकार ने बहुत ही कोमल और सटीक शब्दों का प्रयोग किया है। सुरैया और अबीर के बीच के संवादों में दो प्रकार की संवेदनाएं दिखाई देती हैं। दोनों भी अलग अलग देश धर्म के हैं, लेकिन एक दूसरे के देश और धर्म के प्रति उन दोनों के बीच में आस्था है। यही वजह है कि सांप्रदायिक विषयों को लेकर चलने वाली इनकी बहस भावनात्मक बन गई है। दूसरी ओर अबीर और सुरैया के बीच पनपने वाले प्रेम, उनके एकांत के पल, मिलन के क्षण और विरह का भय, ऐसी स्थिति में व्यक्त संवाद भी कोमलता से अभिव्यक्त होते हैं। दोनों के मिलन के प्रसंगों को उपन्यासकार ने वर्णनात्मक रूप से नहीं बल्कि संवादों के द्वारा ही चित्रण किया है। जैसे अबीर मस्त था, उसने धीरे से कहा, मैं आपके आर पार होने को तड़प रहा हूँ। मिलन के पश्चात सुरैया के मन की बात को उपन्यासकार ने बड़े काव्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया। जो हुआ वो गम नहीं, न होता तो गम न था, किसी की जुस्तजू भी नहीं, जो मिला कम मिला, पर एक आरज़ू पूरी हुई। सारांश में हम कह सकते हैं कि संवादों में नायक नायिका की संवेदनशीलता प्रकट हुई है। ऐसे जगहों पर कोमल और प्रभावपूर्ण शब्दों के प्रयोग से उपन्यास के संवाद पाठकों के लिए स्मरणीय बन गए हैं तथा संवादों में व्यक्त हुई भाषा सहज है। लेकिन अनेक जगहों पर उर्दू शब्दों का प्रयोग मिलता है, जो पात्रानुकूल है और आवश्यक भी है। लेकिन सामान्य पाठक भी इन संवादों को आसानी से समझ पाएंगे। कथावस्तु के आरंभ से अंत तक कहानी संवादों से ही आगे बढ़ती है, जिससे ऐसा लगता है कि पात्रों की बातें हमेशा पाठकों के कानों पर पड़ती हैं।
अबीर और सुरैया की प्रेम कहानी में आज़ादी के बाद भारत एवं पाकिस्तान के बीच हुए बंटवारे से निर्माण की गई दुश्मनी, जिससे दोनों देशों के बीच पिछले 60-70 सालों से चले आ रहे सांप्रदायिक संघर्ष तथा आतंकवादी गतिविधियों से निर्माण हुई भयंकर स्थिति पर बड़े ही प्रामाणिक एवं वास्तविक ढंग से प्रकाश डाला है। इस उपन्यास में चित्रित कथानक को सजीव बनाने के लिए लेखिका ने देश काल वातावरण इस औपन्यासिक तत्व का बड़ी ही सशक्तता से प्रयोग किया है। भारत और पाकिस्तान, चीन सहित अलग अलग स्थानों का ऐतिहासिक, भौगोलिक, आध्यात्मिक स्थानों का बाजार और धर्मस्थलों का वर्णन इस उपन्यास की कथा वस्तु को सजीव बनाते हैं। आतंकवाद का जो डर प्रारंभ से चितारा गया है, वह गंभीरता इसी चित्रण से कभी तीव्र बनी तो कभी तनाव मुक्त स्थिति निर्माण की है। इसी तत्वों के समान लेखिका ने भाषा और शैली के भी विविध प्रयोग यहाँ प्रस्तुत करते हुए अपनी कुशलता का परिचय दिया है। इसमें चित्रित केंद्रीय विषय आतंकवादी गतिविधियों से होने वाले भारत पाकिस्तान दोनों का नुकसान है। इस केंद्रीय समस्या पर उपचार बताते हुए लेखिका ने इस उपन्यास के उद्देश्य तत्व को प्रस्तुत किया है, जो सर्वधर्म समभाव, सांप्रदायिक एकता, मानवतावाद, विश्व शांति, इंसानियत आदि मानवीय मूल्यों की अनिवार्यता का महत्व स्पष्ट किया है। इसमें लेखिका ने कई सारी समस्याओं पर विचार विमर्श किया है या पाठकों को सोचने के लिए मजबूर किया है, और इस तरीके से यह कह सकते हैं कि अबीर और सुरैया के असफल प्रेम की सफल कहानी है। अगर आप इस उपन्यास से संबंधित अन्य कोई पाठ्य सामग्री चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, जिसे हम तुरंत ही आपको उपलब्ध कराएंगे। आना इस देश उपन्यास में लेखिका ने जिन समस्याओं को उठाया है, अगर उनकी चर्चा न की जाए तो बात अधूरी रह जाती है, और इन समस्याओं के कारण हम इस उपन्यास को समस्या प्रधान उपन्यास की श्रेणी में रखें तो गलत ना होगा, क्योंकि अबीर और सुरैया की असफल प्रेम कहानी के पीछे इन समस्याओं ने विशेष भूमिका निभाई है, जो हैं राजनीतिक समस्या, धार्मिक, सांप्रदायिक, सामाजिक, नारी या स्त्री समस्या, सीमावाद की समस्या, आतंकवाद की समस्या, भूमंडलीकरण की समस्या। कृष्णा अग्निहोत्री ने इन समस्याओं पर बड़ी तटस्थता से प्रकाश डाला है। दोनों धर्मों के धार्मिक स्तर और भारत पाकिस्तान दोनों राष्ट्रों के राष्ट्रीय स्तर पर सर्वधर्म समभाव और मानवतावादी धर्म की स्थापना करने के लिए मानो साहित्यिक स्तर पर नई पहल है, और यही उपन्यास का उद्देश्य भी है। तथा इन 90-91 पृष्ठों वाले लघु उपन्यास में कृष्णा जी ने मानो गागर में सागर वाली उक्ति को सार्थक कर दिया है।